हेलो दोस्तों, मैंने इस चैनल पे बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे डायरेक्ट बात करता हूँ। ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक, तो आइए, आज का मेरा टॉपिक है। मैंने इसी चैनल पे ये 2 वीडियो अपलोड है मेरा हिंदी माध्यम से, जो गाइड है बिरलैंड का क्लास 10th का। तो वही जो उर्दू मीडियम से बच्चे हैं उनका सब्जेक्ट हिंदी में है किसलय। तो किसलय को मैं देखता हूँ और वो आगे वाले जो वीडियो मेरा अपलोड है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ाया है वहाँ तक, ये जो है 4-5 चैप्टर तक पढ़ा दिया हमने। उसमें बताया है ठेस तक, ठेस चैप्टर है। और वो जो बुक्स है हिंदी का उसका नाम है किसलय। वो किसलय भाग 3 में पढ़ना है, मतलब कक्षा 8 में पढ़ना है उसको। तो वो ठेस तक मैंने पढ़ा दिया था। अब आपको आगे मैं बताऊंगा। आज का इस वीडियो में आप धीरज रखें और वीडियो पे बने रहें। बच्चे की दुआ, ये साहित्यक विधि है, एक कविता है। बच्चे की दुआ, पाठ परिचय, सारांश, प्रस्तुति, प्रार्थना गीत, कविता के प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना गीत के दुखियों, वंचितों और उपेक्षितों के हिफाजत का संकल्प लिया गया है। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अद्भुत शक्ति से अलौकिक कर दे, ताकि हम दुखी जानों को पीड़ा दूर करने का सफल हो सके। हमें हमेशा सत्य कर्म की प्रेरणा देना और बुरी से समझना दूर रखे। इसमें मतलब लिखा, इसका जो बच्चे की दुआ है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इकबाल साहब जो लिखे हैं वही इसका है। उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि समझने में आपको आसानी होगा। वो किसलय जो किताब है उसमें लिखा है, उसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। 1 मिनट धीरज रखें। उसमें भी जो है आपको दिखाया गया है वो ठेस जो है ना, ठेस करमवीर के बाद हमने जो बताया था आपको, वो हरुण की जल प्रताप इधर आ गए। ईदगाह हमने बता ही दिया है, कर्मवीर बता दिए हैं। वो आपको सिर्फ टॉपिक समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि आप देर से बने रहे फिर टॉपिक ना समझे आगे बढ़ते रहें। तो उसकी जरूरी नहीं है, आप पढ़ें और आगे बढ़ें। बिहारी के दोहे हमने आपको ठेस तक पढ़ा दिया था। बच्चे की दुआ पढ़ाना है, बच्चे के दुआ चैप्टर 8 में पढ़ाना है। इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है, गेस्ट पेपर में अलग दिया है और जो है हिंदी में अलग दिया है। इसका जो है बच्चे की दुआ दिखा रहे हैं आपको, ये जो है 8 में दिखाया है, चैप्टर 8 में दिखाया है आपको बच्चे के दुआ। देखिए इसमें जो इकबाल साहब लिखे हुए हैं, इसमें लिखा है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरी वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरे काम ये गरीबों का हिमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना, और मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये आपका चैप्टर हो गया, मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं किसले से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास किसले नहीं हो तो भी इस वीडियो को देखें और इस पे बने रहें। वो आपको चैप्टर भी पढ़ना है। इसमें शब्दार्थ आता है। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द का अर्थ। शब्द लब मतलब होता है होठ, दुआ मतलब होता है प्रार्थना, जितना, शोभा, इल्म, शिक्षा, हिमायत, भलाई, मोहब्बत, प्यार, लगाव, चमन, फुलवारी, जईफो यानी वृद्धा, जो बूढ़े हो जाते हैं उनको बूढ़ा कहते हैं, नेक माने अच्छा, शरीफ, या रब हे ईश्वर, या हे भगवान, इसी को कहते हैं या रब। राह मतलब होता है रास्ता। ठीक है, अगले चैप्टर में हम चलते हैं। इसको देखते हुए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इसमें लिखा है अशोक का त्याग। ये चैप्टर 9 हो गया। आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा सा ठोस में समझाने की कोशिश करूंगा। और इसका जो है आगे जो पढ़ना है हमको, ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो वस्तुनिष्ठ समझ लेंगे। वस्तुनिष्ठ समझने के बाद पत्र लेखन समझेंगे, पत्र लेखन के बाद निबंध समझेंगे, पत्र लेखन, निबंध और व्याकरण। व्याकरण में आपको प्रवाची शब्द आ जाएंगे, वाक्य आ जाएंगे, उसमें सब बारी बारी से हम बताएंगे आपको। ठीक है,
तो इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो 10th के बच्चे हैं 2023 में, इसे जरूर देखें। इसमें लिखा है अशोक शस्त्र, अशोक शस्त्र का त्याग। ये जो है चैप्टर 9 में है। अगर आपके पास किताब है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सकता। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए। मतलब आज से 4 साल से, मतलब अशोक शास्त्र का जो त्याग का मतलब होगा कि 4 साल से युद्ध चल रहा था उसमें, और दोनों में से कोई पक्ष युद्ध को जीत नहीं सकता था। ठीक है, आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्रुपाल सिर झुकाना, राजनंद सदन आना चाहता है। अशोक आने दो, प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ स्वाद और गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रश्न पूर्वक, मारे गए तो हम मगध का विजय हुई तो कलिंग जीत। अशोक बोलते क्यों नहीं तुम, चुपचाप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग को फाटक आज भी बंद है, फिर भी किसी मुंह कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। अशोक उत्तेजित होकर कलिंग के फटकारा आज भी बंद है। संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग का फटकारा आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए बंद होते हैं और खुले जगह पर जाकर उसे सेनापति से कह दो कि कल सेना संचालन और मैं स्व करूंगा। कल यह सेनापति कलिंग का दुर्ग से फाटक खुल जाएंगे या मगध का सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते। महाराज अशोक सम्राट की जय हो। मतलब कन्या क्या, मतलब एक ठो पुत्री थी अशोक सम्राट की कन्या, मतलब वो पुत्री थी उसका। इस कहानी में क्या महाराज? अशोक शास्त्र की आज्ञा हो तो राजकुमारी पद्मा और शास्त्र की आज्ञा कि तुम निपराधियों को हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम्हारी अपने विजय का आलस पूरी करने के लिए लाखों माताओं को गोद सुनी है। देखिए, ये आपका चैप्टर हो गया। मैं अगर पढ़ाऊं तो वीडियो लंबा होगी। इस चैप्टर को आप पढ़े हो तो ठीक है, उसमें भी नहीं दिया है, बशर्ते इसका जो है मेन टॉपिक आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा रीडिंग देके समझा दिया आपको। आप भी रीडिंग करें, आप भी पढ़ें। और इसमें जो है हम बच्चे के दुआ अशोक शास्त्र के त्याग, ये साहित्य विधि जो लिखा हुआ है विधा, वो एकांकी है, ना ही कविता है, ना ही कहानी है, ना ही निबंध है। ये एकांकी है। पाठ परिचय स्नान प्रस्तुति एकांकी अहिंसा के पक्ष में कथन का मार्ग विकास करती है। शांति से पक्ष सक्रिय होने के लिए शिक्षा देती है। इसलिए लिहाजा आप पाठ के उपयोग देते हैं। उल्लेखनीय और अभिन्न नाटिक दृश्य को संयोजन प्रवाह यत दृष्टि से पाठ विकसित है। रचनात्मक बंशीधर श्रीवास्तव, इसको लिखने के लिए जो इसका लेखककार थे अशोक शास्त्र का त्याग, उसका जो लेखक है वो रचनात्मक कार बोलते हैं उसको। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया भी है। उसका जो है बंशीधर श्रीवास्तव लेखककार है। इसको आप याद रखिएगा। और नहीं हो तो इस जो गाइड है आपका, उसके पीछे में आप देखिएगा तो उसमें सब चैप्टर का नाम लिखा है, विधा लिखा है और रचनात्मक कार का नाम लिखा है। उसको आप ले लें और टॉपिक को अपने कॉपी पे लिख लें और बार बार उसको लिखें जब तक कि आपके दिमाग में न सेट हो जाए। उसमें कम से कम आपको 5 या 10 नंबर मिल सकता है। प्रवाची शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, निबंध क्या होता है, पत्र लेखन क्या होता है, मैं इसी चैनल पे इसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास चले जाएंगे तो बच्चे कमेंट करेंगे तो हो सके तो मैं लाइव भी दिखा सकता हूँ। लाइव दिखाने का मेरा समय रहेगा रात्रि 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक का। 1 घंटा लाइव चला सकता हूँ। अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि हमें भी भरोसा हो कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास चला सकूं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं। ईश्वर, हे ईश्वर तू ना गई मेरे मन से। साहित्यकार, ये निबंध है। विधि जो है वो निबंध है। आपको बोले थे नहीं कि नहीं, पत्र लेखन और ये निबंध है एक प्रकार का। ठीक है, साहित्य विधा निबंध, पाठ परिचय, सारांश, प्रस्तुति। निबंध के केंद्र के एक वकील साहब है जो अपने पड़ोसी के बीमा एजेंट विधि के कलेजा जला रहा था। वकील साहब को भगवान दिया हुआ सब कुछ है मगर वो सुखी नहीं है। इस निबंध से सीरीज रोचक है कि पहली नजर में पढ़ने के लिए आमंत्रण देता है और रचनात्मक कार के रचना सारांश के विधि विधता को समझने के लिए पाठ सहायक है। रचनात्मक कार, हे ईश्वर तू ना गए मेरे मन से। इस चैप्टर का
रचनात्मककार कौन है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय बिहार में था। सिमरिया गांव है एक ठो, इधर वो समस्तीपुर के आगे पड़ेगा, समस्तीपुर के आसपास में पड़ेगा। सिमरिया गांव है, बेगूसराय जिला है और बिहार वो जो है राज्य है। ठीक है, ये निबंध है। ये निबंध 24 अप्रैल 1974 में लिखा गया था। बिहारी के स्वसी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ में गद्यकार भी थे। रचनात्मककार की अन्य कृतियां उस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुष्प मिला है। रसीम रथी संस्कृति के 4 माध्यम आदि। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कबीर के पद साहित्य। ये कविता है, पाठ परिचय में आप देख लेंगे। अगर आपके पास गेस्ट पेपर जो भी हो वो आप दे सकते हैं। इनका भी रचनात्मककार कबीर के 2 है। कबीर के पद का रचनात्मककार कौन है, कबीर है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी क्या है, एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में अभी शामिल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही है। और निबंध, ये एक निबंध निधन इनका हुआ, निधन जो है 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका। कबीर भक्ति काल के प्रतिम कवि थे। ये हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में अज्ञान श्री निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। रचनात्मककार प्रमुख कृतियां की साखी शब्द थे रमौनी, विक्रमशिला, साहित्य विधि निबंध। ठीक है, विक्रमशिला भी एक चैप्टर है, उसको भी आप पढ़ लेंगे। इसका सारांश हम नहीं पढ़ा रहे हैं। प्राचीन काल से, मतलब इसमें लिखा हुआ है प्राचीन काल से ही हम भारत शिक्षा के केंद्र रहा है। प्रस्तुति निबंध के वैदिक काल के शिक्षा केंद्र विक्रमशिला के गौरवशील अतीत से परिचय कराता है कि इस अध्ययन में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टता के उद्घाटन किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभिभाव पल्लव वंश के लिए, पल्लव वंश जो है वो इतिहास में भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। सर्वाधिक प्रजापति राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। 10वीं 11वीं सदी तक का यह पूर्व एशिया के एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका है। हरिभद्र के इसके प्रथम आचार्य कुलपति थे। रचनात्मक पापुबीसा, इनका फुल फॉर्म में, मतलब जो पापुबीसा लिखा हुआ है इनको, इसको भी याद रखें। इनका बहुत सारा भी कहानी आता है। इसी चैप्टर में लगभग 3-4 लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं। और इसके बाद हमें पढ़ना है दीदी की डायरी। डायरी लिखना क्यों जरूरी होता है, इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, साहित्य विधि, यह डायरी है एक प्रकार का पाठ परिचय। डायरी हिंदी मत की नई विधि और दैनंदिनी या डायरी का पुस्तक है जिसमें प्रतिदिन अपने जीवन के, जैसा कि आप एक डायरी ले लिए, आपका प्रतिदिन हर एक दिन कैसे गुजर रहा है उस डायरी में आप लिख रहे हैं। उसी में लिखा हुआ है, मतलब दीदी की डायरी। बहुत अच्छा कहानी है, आप इसको पढ़ें। इसका जो है हम सारांश नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, सिर्फ टॉपिक बता दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम दीदी की डायरी तक ही सीमित रहने देते हैं। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में पीपल और दीनबंधु निराला। इसको सही तरीके से और भी हम वीडियो बनाएंगे। मेरे को चूंकि टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं बना पा रहे हैं, मगर हाँ, अब अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूंगा। और हिंदी के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें। अभी निबंध, पत्र लेखन, लेखककार, ये सब बाकी है। प्रवाची शब्द, व्याकरण से संबंधित सभी तरह का क्वेश्चन जो आने वाला है वो अभी इस वीडियो पे बाकी है, वह भी डालेंगे हम। स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। आप पढ़ने के लिए सक्षम हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।